दीपेंद्र हुड्डा इस समय रोड शो कर रहे हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। नामांकन भरने के बाद दीपेंद्र हुड्डा इस समय काफिले के साथ, समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ रोहतक हाई प्रोफाइल सीट, वीवीआईपी सीट, ये एकमात्र वो सीट थी जो 2014 में कांग्रेस के पास गई थी। दीपेंद्र हुड्डा सांसद बने थे, एक बार फिर से दीपेंद्र ही चुनावी मैदान में हैं। रोहतक से नामांकन भर चुके हैं। नामांकन के बाद रोड शो दीपेंद्र हुड्डा का, जन सैलाब दीपेंद्र हुड्डा के साथ, समर्थक मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, उत्साहित कार्यकर्ता और समर्थक, हाथों में कांग्रेस का झंडा लहराते हुए, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोड शो करते हुए जीत का दावा, कांग्रेस का यह दावा है कि 2009 का इतिहास रचाएगी कांग्रेस। 10 में से 9 सीटें जीतने का दमखम भरती कांग्रेस। रोहतक से एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में, और इनके सामने डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो पहले 2 बार कांग्रेस से ही सांसद रह चुके हैं, वह बीजेपी में हैं और बीजेपी की टिकट से रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के सामने। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी की ओर से युवा चेहरे प्रदीप देसवाल मैदान में और धर्मवीर फौजी इनेलो की तरफ से चुनावी मुकाबले में। दीपेंद्र हुड्डा ने पहले नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद रोड शो करते हुए राजनीतिक राजधानी कहा जाता है रोहतक को, हरियाणा की। दीपेंद्र हुड्डा जो पिछली बार भी इस सीट को जीतने में कामयाब रहे थे, मोदी लहर के बावजूद भी, एक बार फिर से उन्हीं पर दारोमदार इस सीट का। अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने के बाद रोड शो करते दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह, हाथों में कांग्रेस का तिरंगा, कांग्रेस का झंडा लहराते हुए उत्साहित कार्यकर्ता, समर्थक नारे भी लगा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा के लिए। कांग्रेस की भी जय जयकार कर रहे हैं। कांग्रेस की जीत के लिए कार्यकर्ता उत्साहित और आश्वस्त। बड़ा एक जन सैलाब, लोगों का हुजूम इस समय दीपेंद्र हुड्डा के साथ रोड शो कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। जनता का विवादन स्वीकार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। जोश के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता दीपेंद्र हुड्डा का उत्साह बढ़ा रहे हैं। पुराना जिला है रोहतक, राजनीतिक राजधानी है रोहतक, और रोहतक इसलिए भी खास है क्योंकि यह गढ़ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार मोदी लहर के बावजूद इस सीट पर परचम लहराने में कामयाब रहे थे। एक बार फिर से उन्हीं पर दारोमदार। जाट चेहरे के सामने बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। डॉक्टर अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है। साथ ही यह भी डर है प्रदीप देसवाल और धर्मवीर फौजी, जाट वोट बंटने का भी डर है। दिलचस्प मुकाबला रोहतक में। दीपेंद्र हुड्डा जो कि यूथ आइकन माने जाते हैं, युवाओं में खासे चर्चित रहते हैं, प्रसिद्ध रहते हैं, कितना सपोर्ट उनको इस बार मिल पाता है, कितनी आसान उनकी राह रह पाती है। क्या जाट वोटों में बिखराव होगा? क्या इसका फायदा डॉक्टर अरविंद शर्मा को होगा? नतीजे 23 मई को आएंगे।
लेकिन उससे पहले नामांकन और नामांकन के बाद रोड शो दीपेंद्र हुड्डा का। पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने समर्थकों के साथ दीपेंद्र हुड्डा रोड शो निकाल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। देवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं हम तक। देवेंद्र, हम देख रहे हैं इस समय भव्य रोड शो, बड़ी संख्या में समर्थक हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा के लिए नारेबाजी भी की जा रही है। हाँ पूजा, जिस तरह से ये नामांकन का समय होता है तो निश्चित तौर पर हर उम्मीदवार, हर पार्टी अपना वर्चस्व दिखाना चाहती है, अपनी ताकत दिखाना चाहती है। तो निश्चित तौर पर दीपेंद्र हुड्डा ने भी वही किया है और वो अपनी ताकत आज दिखाना चाहता है नॉमिनेशन के दिन। तो उस लिहाज से काफी अच्छी भीड़ उसने जुटाई है। लेकिन साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में, नॉमिनेशन के कार्यक्रम में, नामांकन के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अरविंद शर्मा भी नामांकन करने वाले हैं। और साथ में अब यहाँ मुख्यमंत्री की एक जनसभा चल रही है जिसमें कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ है, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु है और यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा है और प्रदेश जो लोकसभा प्रभारी है वो भी यहाँ मौजूद है। तो ये भी, यहाँ भी बीजेपी भी अपनी यहाँ ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा की अगर बात कर ली जाए, यूथ आइकन माने जाते हैं, युवाओं में खासे चर्चित, खासे लोकप्रिय दीपेंद्र हुड्डा, और हम देख भी रहे हैं कि समर्थकों में बड़ी संख्या में यूथ इस समय हमें नजर आ रहा है। देवेंद्र, हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनका खासा प्रभाव रहा है यूथ के अंदर और वो खुद भी यूथ है। लेकिन अब के बार के चुनाव की अगर बात करें तो अब की बार का चुनाव कुछ अलग ही है। दीपेंद्र हुड्डा कहीं न कहीं उसमें गौण दिखाई देते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं पूजा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछला जो इलेक्शन लड़ा था 2014 का, उसमें खास बात ये थी कि उनकी जो देहात में, ग्रामीण इलाके में वोट परसेंटेज बहुत कम था। लेकिन अब की बार जब हमने देखा है तो ग्रामीण इलाके में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है और शहरी क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से वोट बैंक है। और जहां तक कांग्रेस की बात है पूजा, उसमें कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था, जो परंपरागत वोट बैंक था, वो कहीं न कहीं शिफ्ट होकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया है। तो इस चुनाव के अंदर दीपेंद्र हुड्डा को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। बिल्कुल, जींद उपचुनाव में यही चीज सामने आई थी कि बीजेपी को हर तरफ से वोट मिला था, शहरी क्षेत्रों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन ग्रामीण वोट भी खूब मिले थे और यही चिंता का विषय कांग्रेस के लिए भी है। बहरहाल एक बात का जिक्र किया आपने देवेंद्र की, डॉक्टर अरविंद शर्मा भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उनके साथ बड़े बड़े नेता रहेंगे। कांग्रेस के साथ मुश्किल यह है क्योंकि हर बड़ा नेता इस समय चुनावी मुकाबले में है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अशोक तंवर हो, और सब अपने इलाके में बिजी हैं, अपने चुनावी मुकाबले को साधने में वो लोग लगे हैं। ऐसे में किसी और के लिए प्रचार प्रसार करना वाकई मुश्किल है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा आज अकेले खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, न कुमारी शैलजा है, न डॉक्टर अशोक तंवर है, कोई भी बड़ा चेहरा, बड़ा नाम इस समय रोड शो में नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा पूजा, उनका कोई भी बड़ा चेहरा उनके साथ नहीं था और यही उनके चुनाव प्रचार में है। भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में हो सकता है कि राहुल गांधी की यहाँ जनसभा करवाई जाए, प्रियंका गांधी को बुलवाया जाए, क्योंकि जो स्थिति है वर्तमान में वो दीपेंद्र हुड्डा की स्थिति पहले की तरह हम नहीं कह सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को काफी मेहनत करनी पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी को लाना पड़ेगा। और जहां तक आपने सही कहा कि हर इनका कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा चुनाव में व्यस्त है, या तो वो चुनाव खुद लड़ रहा है या चुनाव लड़वा रहा है। यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है दीपेंद्र हुड्डा के पिता जो भूपेंद्र हुड्डा है, उनको भी आज अनाउंस कर दिया है सोनीपत सीट से, वो भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज भी इनको खासी प्रभावित करेगी, क्योंकि चुनाव प्रचार में अगर भूपेंद्र हुड्डा आते हैं तो निश्चित तौर पर उसका दीपेंद्र को फायदा होता है। लेकिन सोनीपत से उम्मीदवार होने के कारण वो अपना चुनाव प्रचार वहां करेंगे, वहां वोटों की अपील करेंगे, तो कहीं न कहीं वो भी इनको प्रभावित। देवेंद्र, ये बताइए देवेंद्र, सियासी समीकरण अगर हम समझना चाहें तो दीपेंद्र हुड्डा के सामने डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ब्राह्मण चेहरा है, जबकि प्रदीप देसवाल भी एक यूथ चेहरा है, और धर्मवीर फौजी की बात की जाए तो चुनौती इस समय कैसे दीपेंद्र के सामने आप देख रहे हैं? जाट वोटों में सेंध लग सकती है धर्मवीर फौजी और प्रदीप देसवाल के होने से?
बिल्कुल आपका सही वाजिब सवाल है और बहुत सही सवाल आपने पूछा है। मैं थोड़ा सा समीकरण आपको बताना चाहूंगा। लगभग 17 लाख के वोट इस रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं और 17 लाख में 4.5 लाख 5.5 लाख जाट वोट बैंक है और लगभग जो है ना 12 लाख के करीब यहाँ पे नॉन जाट कम्युनिटी का वोट है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार उतारा है तो वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है ब्राह्मण कैंडिडेट है और दीपेंद्र हुड्डा जाट कैंडिडेट है, उसके सामने इनेलो का जो कैंडिडेट है वो जाट है और जेजेपी का कैंडिडेट है वो भी जाट है। तो कहीं न कहीं इस सारी चीजों का खामियाजा दीपेंद्र हुड्डा को भुगतना पड़ेगा। और इसमें जिस तरह से कांग्रेस का जो वोट बैंक होता था उसमें ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और जिस तरह से SC ST ये वोट बैंक माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसका है तो निश्चित तौर पर अब की बार स्थिति काफी उलट-पुलट होने की संभावना है। और रही बात इसमें जिस तरह से जो दोनों कैंडिडेट जेजेपी और INLD के, जेजेपी के जो प्रदीप देशवाल है छात्र नेता रहे हैं यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, और जो धर्मवीर फौजी जो INLD ने अपना कैंडिडेट उतारा है वो एक एक्स सर्विसमैन है, फौजी है, तो निश्चित तौर पर जितनी भी वो वोट लेंगे वो दीपेंद्र हुड्डा को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये समीकरण काफी स्टिक बैठता है और इसमें जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा जो यहाँ रोहतक प्रॉपर की सीट है विधानसभा की, यहाँ से कुछ लीड लेके चले थे, लेकिन अब यहाँ से मंत्री जो है बीजेपी के मनीष ग्रोवर सहकारिता मंत्री यहाँ MLA बने थे और मंत्री हैं सरकार में और उन्होंने काम भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं कायस ये लगाए जा रहे हैं यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा पिछलेंगे। और कोसली विधानसभा से जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार लगभग 40 से 42 हजार मतों से पीछे रहे थे, तो अब की बार अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये लीड और बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 50,000 के करीब वहां से लीड मिलेगी। और भाद्रगढ़ के अंदर नरेश कौशिक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, तो वहां से भी जो है अच्छा खासा फायदा बीजेपी को होने को दिख रहा है। और दूसरी जो सीट है बागली में ओम प्रकाश धनखड़ जो कृषि मंत्री है वो विधायक वहां से चुने गए थे, वर्तमान में कृषि मंत्री है, उनका भी लाइजनिंग अच्छा बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बागली में भी काफी प्रभाव बीजेपी को देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे पूजा मैं आपको बता दूं, हमने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया है तो लोग मोदी को वोट देना चाहते हैं, कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, वो मोदी को देखना चाह रहे हैं और मोदी का कहीं न कहीं फैक्टर इसमें काम कर रहा है। सॉरी, तो लोग कहते हैं कि मोदी के हाथों में, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी के हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है, तो उसी चीज को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जनता भी इस चीज को स्वीकार कर रही है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा उसका खासा फायदा उठाने लग रहे हैं वो। बिल्कुल, हमने ये देखा भी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट जब जनता के बीच में जा रहे हैं देवेंद्र, तो मुद्दा उठा रहे हैं राष्ट्रवाद का, देश की सुरक्षा का। डॉक्टर अरविंद शर्मा भी अभी हाल फिलहाल में दौरे पर थे, रोहतक के कई जगह जा रहे थे प्रचार करने के लिए। उनसे जब बातचीत हुई तो राष्ट्रवाद का मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि जनता जानती है कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इसी मुद्दे पर वोट करेगी, मोदी जी के नाम पर वोट करेगी। यही इनकैश करने में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगे हुए हैं। जी पूजा, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो भी साथ साथ में चल रहा है। और इस बात को पूरा का पूरा जो अपना श्रेय वो नरेंद्र मोदी को देने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को देते हैं जनसभाओं के बीच में कि जिस तरह से 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। खासतौर पर जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद जो निर्देश हुआ, जिस तरह से कार्रवाई की गई, जो रणनीति अपनाई गई, उसमें देश जो है नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित बताया जा रहा है। तो इसी बात का विवरण देकर लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कहीं न कहीं लोग भी इस चीज को पसंद कर रहे हैं। ये भी एक खास बात हमने देखने को मिली है। जहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता था, वहां से लोग जो है कोई इनेलो के दूसरी पार्टियों के लोग जो है छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज का फायदा डॉक्टर अरविंद शर्मा को मिल रहा है। जिस तरह देवेंद्र आप बता रहे हैं कि जमीनी सच्चाई क्या है, क्योंकि 9 विधानसभाएं हैं रोहतक में और आप बता रहे हैं कि कुछ विधायकों ने वास्तव में काम किया है, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये हमेशा होता है, ये हमेशा कांग्रेस के साथ भी हुआ है। आपने पीछे देखा था जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा के पिता मुख्यमंत्री थे, 3 बार उन्होंने, एक बार बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जीते थे, फिर 2009 में जीते थे, फिर 2014 में जीते थे। तो मुख्यमंत्री का बहुत सत्ता पक्ष का काफी फायदा, उसका प्रभाव होता है। लोग अपना जिस तरह से निजी
जो बातें होती हैं उनको देखकर भी वोट करता है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की, और लोग इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जो नौकरियां अभी लगी हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज जो लगी है, वो पारदर्शिता से लगी है और उन लोगों को लगी है जो डिजर्व करते हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों की नौकरी लगी है और गरीबों की लगी है। तो इस चीज की भी तुलना करके चल रहे हैं। पीछे जिस तरह से नौकरियां लगी है उस चीज का भी लोग हवाला दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस सारी चीजों का लोग मान बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं ये चुनाव प्रचार अपने चरम पर जा रहा है। पूजा बिल्कुल, क्योंकि टोटल न्यूज भी लगातार जमीनी रिपोर्ट इकट्ठा करता है, लोगों के बीच में जाता है, उनकी जो विचार हैं, उनकी जो चर्चाएं हैं वो हम इकट्ठा करते हैं, उनको समझते हैं। और कुछ समय पहले हमारे कुछ सहयोगी थे, वो कैथल के सीवन और सोंटा गांव गए थे और वहां के लोगों ने बताया था कि वो इसलिए खुश हैं क्योंकि नौकरियां जो हैं वो पारदर्शी तरीके से मिली है, उन लोगों को मिली है जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बिना पैसे, बिना सिफारिश की नौकरी मिल सकती है। जी जी बिल्कुल। हम अभी यहाँ बाबरी हल्के के दुपनिया गांव में गए थे, जहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा का भी कार्यक्रम हुआ था और डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी कार्यक्रम हुआ था। तो निश्चित तौर पर उन लोगों का ये कहना था कि उनके यहाँ लगभग 7-8 नौकरियां लगी हैं और बिल्कुल गरीब परिवार में नौकरी लगी है और कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी लगी है। तो और अरविंद शर्मा इस बात को कहते हैं अपनी जनसभाओं में, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि पहले जब नौकरियां लगती थी तो लोग नाराज होते थे, अब जब नौकरियां लगती हैं तो लोग लड्डू बांटते हैं, दूसरे लोग खुश होते हैं। तो कहीं न कहीं साफ ये इशारा है कि पहले बेईमानी होती थी और अब ईमानदारी है। इसमें मनोहर लाल की ईमानदारी को दर्शाया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री है वो ईमानदारी से यहाँ प्रदेश में काम कर रहा है और न्याय कर रहा है, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। तो आगे भी आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, केंद्र में जाती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो एक तो राष्ट्र जो है सुरक्षित हाथों में जाएगा, दूसरा ईमानदारी होगी, पारदर्शिता होगी, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का नाम नहीं। चलिए, महेश कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आप भी बने रहिए। महेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, नामांकन के बाद रोड शो दीपेंद्र हुड्डा का, बड़ा जन सैलाब है, उत्साहित कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, हाथों में झंडे हैं कांग्रेस के, दीपेंद्र हुड्डा के नाम के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस रोड शो को? महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? देख पा रहे हैं उसके बाद भी कहा जा सकता है कि दीपेंद्र समर्थकों में जोश की कोई कमी नहीं है, जिस तरीके से और जो जिंदाबाद के नारे हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद कहा जा सकता है कि चलिए दोबारा संपर्क करते हैं अपने सहयोगी से, क्योंकि वहां पर बहुत शोर है, बड़ा रोड शो है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। दोबारा हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से जुड़ने की, लेकिन रोड शो आप देख रहे हैं, उत्साहित कार्यकर्ता जो कि दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें सबके हाथ में हैं। समर्थकों, कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि दीपेंद्र एक बार फिर से यहां से जीत हासिल करेंगे। 2014 में मोदी लहर होने के बावजूद भी दीपेंद्र ने सीट निकाली थी कांग्रेस के लिए, एकमात्र एक सीट जिस पर कांग्रेस जीती थी वो थी रोहतक की सीट। लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव है, थोड़ी चुनौती दीपेंद्र हुड्डा के लिए। सामने ब्राह्मण चेहरा डॉक्टर अरविंद शर्मा और साथ में 2 जाट कैंडिडेट्स, प्रदीप देसवाल जननायक जनता पार्टी की ओर से युवा चेहरे हैं और धर्मवीर फौजी एक्स सर्विसमैन इनेलो की तरफ से रोहतक के चुनावी मैदान में। दीपेंद्र हुड्डा के लिए इस बार चुनौती, लेकिन आश्वस्त दीपेंद्र हुड्डा नामांकन भरने के बाद रोड शो कर रहे हैं। बड़ा जनसैलाब भी हम देख सकते हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके समर्थक उत्साहित हैं। उसके बीच में सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा लेकिन राह थोड़ी मुश्किल इसलिए है क्योंकि रोहतक की 9 विधानसभाओं में से कुछ बीजेपी विधायकों ने यहां पर जो काम किया है उससे लोग संतुष्ट हैं, लोग खुश हैं। यह भी एक चुनौती हो सकती है दीपेंद्र हुड्डा के लिए, क्योंकि काम अच्छा किया है विधायकों ने। इसके अलावा मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। और यह भी एक सच्चाई है कि भावनाओं के आधार पर भी कई लोग वोट करते हैं। राष्ट्रवाद, देश प्रेम से बढ़कर कोई मुद्दा नहीं शायद। लोग भी स्वीकारते हैं कि
राष्ट्र सबसे पहले। हालांकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार कांग्रेस अटैकिंग मोड में नजर आई है। जीएसटी नोटबंदी को भी मसला बनाया कांग्रेस ने। अब तय जनता को करना है कि जनता किस राह जाती है। दीपेंद्र हुड्डा जो पिछली बार सांसद चुने गए थे, इस बार क्या एक बार फिर से जनता उन पर विश्वास करेगी? डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया है और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उनके रोड शो में सीएम भी पहुंचेंगे, कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी रहेंगे, यानी पूरे लाव लश्कर के साथ और बड़े चेहरों के साथ रोड शो करने वाले हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, चूंकि इस समय चुनावी मैदान में कांग्रेस का हर बड़ा नेता व्यस्त है अपने इलाके में, क्योंकि वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, सब इस बार चुनावी मैदान में है, तो वो अपने इलाके में, क्षेत्र में व्यस्त हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा के साथ कोई बड़ा चेहरा, कांग्रेस का बड़ा नाम इस समय साथ में नहीं है रोड शो में। महेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? देखिए पूजा, दीपेंद्र की शराफत को सामने रखकर तमाम लोग दीपेंद्र के दीवाने हैं कि दीपेंद्र के समर्थक है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसी नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। लगातार ये नारे लगाए जा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। तस्वीरें बयान कर रही है कि 290 दीपेंद्र को हुड्डा के समर्थक है। जातिगत समीकरणों के लिहाज से बढ़ेगी जरूर यहाँ पर बनाने का काम किया गया। चौकीदार चोर है के नारे के साथ के नारे के साथ तमाम समर्थक अपने नेता को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तमाम जो वोटर है वो करेगी। तस्वीरें ये भी बयान कर रही है कि वोट की कहीं कोई कमी नहीं है। रोहतक तस्वीर पर हम देख पा रहे हैं कि जहाँ तक नजर आ रही है भीड़ और भीड़ का जोश इतना कि एक एक आदमी और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटों का बंदोबस्त करेगा, ज्यादा से ज्यादा वोटर से संपर्क साधने का काम करेगा। दीपेंद्र भी और अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के वोटों के बीच जाकर यही करेंगे। उन्होंने जवानी जो है इस इलाके के नाम कर दी, पूरी जवानी वो इस इलाके की सेवा करने में लगे रहे और लगातार करीब 9 सालों तक इस इलाके की सेवा उन्होंने की। उसके परिवार इस इलाके की सेवा की, दूसरे को वोट मांगकर। चलिए, शुक्रिया महेश आपका। आपकी ओर फिर हम रुख करेंगे, अपडेट लेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन भरने के बाद रोड शो कर रहे हैं